नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। जी सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार आप बैंक का मिल नाम लोगे ना नहीं मेरी बताती चीजें। आप, क्यों मैडम ऐसे? सर एक बार आप मिल लोगे ना, मैं आपको सब बताऊंगी सामने से। आपको जो जानना है मैं सब बताऊंगी, बस आप मिल लो। जी सर। आपका बीपीओ कौन सा है? कॉल सेंटर का नाम बताओ। सर अगर मैं आपको ऐसा नाम बता दूंगी तो फिर तो आप मेरी दोबारा कंप्लेंट डाल दोगे। ये तो बात गलत है मैडम। देखो यही बात है ना, खुल के बताओ, डरो मत। देखो तो मैं फिलहाल ना आपसे किसी बैंक की बात नहीं कर रही, आपसे पैसा नहीं मांग रही, मैं अपनी जॉब के लिए आपसे भीख मांग रही हूँ। सर देखो, आपने ना किसी ने कहीं कंप्लेंट करी है बैंक में ही, जिसकी वजह से बैंक मुझे टर्मिनेट कर देगा हमेशा के लिए और मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगी। हाँ, तो मैडम जी देखो, अभी कंप्लेंट तो चली गई आपकी। हाँ तो सर अब आप वो कंप्लेंट वापस ले लो ना प्लीज सर, प्लीज ले लो ना। गलत बात है ना मैडम जी, आप ऐसे काम करते ही क्यों हो बताओ? कंप्लेंट सर जाने के एक बार बाद आप बहुत हम सारी सर समस्या होती है, आउटसोर्सिंग नहीं सर मिलता मुझे है फ्यूचर में जाके, सैलरी होल्ड हो जाती है, बिलिंग नहीं होती है आप लोगों हम्म, की, बहुत सारी दिक्कत आती हम्म, है। अभी आप लोग इतना सामने वाले को टॉर्चर कर दो, उसको इतना आप लोग जो है ना ट्रॉमा में डाल देते हो ना, लिटरली, कि वो इंसान, मैंने रोते हुए देखा है लोगों को। प्लीज आप भाई के नाते तो प्लीज एक बार सर से बात कर लो ना, क्या पता मेरी चीजें रिजॉल्व हो जाए। सर गलती हो गई, अब माफ कर दो ना सर, क्योंकि आप ही हो भाई यार जो आप कर सकते हो चीजें। नहीं तो मैं तो इसको 30 दिन के बाद आरबीआई के ओम्बड्समैन में डाल देता। नहीं भाई प्लीज ऐसा मत करो ना प्लीज। अब मैं कर दो ना आप ऐसे। सर थोड़ा सा एक बार तो सोच लेना। मैं ये नहीं कहूंगा सर कि आप प्रोफेशनली आप डील मत करना, बट सर किसी के ना सर ये ना लाइफ और डेथ की बात है सर उसकी। ठीक है, उसकी ना इस वजह से ना उसकी पूरी जो है ना फैमिली सफर करेगी सर। एक बात पूछो भाई, जी सर बोलिए आपका आउटसोर्सिंग टर्मिनेट किया ना आरबीएल ने, सर। हाँ जी सर, जी सर। या सर मैं बिलिंग पूरा रोक लिया होगा? सर दिक्कत, हाँ जी सर। आप सर सब कुछ जानते हो सर, आप सब कुछ जानते हो सर। इसके सर क्या सर आउटपुट है, क्या इनपुट है सर, सब सारी चीज आपको मालूम है। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम बोलो, किससे बात करना चाहती हो? मैडम बनाना फंसा है क्या मुंह में? हेलो बोलो मैडम बोलो, एनर्जी खत्म हो गया लगता है आज आपका। हेलो। कॉल काट के भाग जाओगे क्या मैडम? सर मैं कहाँ जा रही हूँ कॉल काट के? आप बताओ ना क्या चाहते हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? सर आप मेरी नौकरी चली जाएगी आपके चक्कर में, पता है आपको? क्यों चली जाएगी मैडम? थोड़ी दिक्कत है, हेल्प कर दो ना। आप तो इतने अच्छे इंसान हो फिर भी ऐसे कर रहे हो। मैं अच्छा इंसान हूँ? तो इंसान बुरे थोड़ी होते हैं। इंसान कब से अच्छे होने लगे मैडम? यार देखो ना, अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे ना तो मेरी नौकरी बच जाएगी सर। अच्छा, हाँ सर प्लीज। किस चीज में हेल्प करूँ ये तो बताया नहीं आपने। सर आपने ना एक जगह हम्म। सर आपने ना एक कंप्लेन करी है, आप वो कंप्लेन वापस ले लोगे ना तो मेरी नौकरी बच जाएगी। किससे बात करना है मैडम आपको? फिरोज खान से। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे कंप्लेंट करी है मैडम मैंने? सर ये तो आपको भी पता है कि आपने कहाँ कंप्लेन करी है। देखो यार, अभी ऐसे गुप्त तरीके से बात करोगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा खुल के सर एक बार आप मिल लोगे ना, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। बट एक बार मिल लो सर, मेरी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी सर। अच्छा, मिलना पड़ेगा क्या आपसे? हाँ आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आ जाऊंगी सर, बस 2 मिनट मिलना है सर। आप मिल लोगे ना मेरी चीजें ठीक हो जाएंगी सर। चलो एक काम करो, ये व्हाट्सएप नंबर पे आपका लोकेशन डाल दो, मैं आ हाँ जाता जी। हूँ आपके पास। कितनी देर में आ जाएंगे आप वहाँ पर? कहाँ पर आना है पहले तो लोकेशन डालो, देखता ठीक हूँ है, मैं कितनी आपको दूर है। भेज रही हूँ 2 मिनट दो सर, मैं आपको भेज रही हूँ। कुछ प्लान व्लान तो नहीं है ना आपका, अरे सर नहीं किडनैप सर, विडनैप कसम करने से कोई प्लान नहीं है। का?
अरे ना सर, आपसे क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो प्लान थोड़ी करूंगी कुछ भी। वैसे मैं तो आपको खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर कि आपकी मेरी चीजें खराब हो रही है बहुत। वैसे आपको कौन से बैंक की रिकवरी के लिए बिठाया है? रिकवरी नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी नौकरी जा रही है, रिकवरी नहीं है अरे ये। या मेरी नौकरी की बात है सर, तभी आपसे बोलूँ कि एक रहने बार दो आप मिल मैडम। लोगे मेरी चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आप वही हो गया जो थोड़ी देर पहले चिल्ला रही थी, एड्रेस, सारे एड्रेस पे से फरार हो आप। अरे सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार आप बैंक का मिल नाम लोगे ना नहीं मेरी बताती चीजें। आप, क्यों मैडम ऐसे? सर एक बार आप मिल लोगे ना, मैं आपको सब बताऊंगी सामने से, आपको जो जानना है मैं सब बताऊंगी, बस आप मिल लो। नहीं, वैसे आपने रीजन तो बताया नहीं क्यों मिलना है आपसे। सर आप एक हेल्प कर दोगे ना मेरी, तो मेरी नौकरी बच जाएगी। मैं आपको क्या आईडी हेल्प कार्ड करना चीजें है? सब दिखाऊंगी। आप एक बार आ तो जाओ, या मुझे बता दो कहाँ आना है। नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे बता दूं? पहले आपका परिचय दे दो मैडम। सर देखो, आप मिलोगे ना तभी मैं आपको चीजें बताऊंगी, तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। फिर आपको करना ये ही नहीं तो करना तो आपका क्या कौन पता है आप सर, मुझे बस हनी मुझे ट्रैप मिलो कर आप। लो। अरे नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। होता है, क्यों नहीं होता है? दिल्ली से हो ना आप? सर मैं आपको ना अपने ऑफिस का एड्रेस दे देती हूँ, अगर आप दिल्ली से हो ना आप? काम करती हूँ, आप वहाँ आ जाओ चलो, अगर आपको ऐसा डाउट है तो सर। अरे दिल्ली से हो ना आप? हाँ हाँ, दिल्ली से ही हूँ सर। हाँ, तो दिल्ली में कितने लौंडे लपाटे गायब हो जाते हैं लड़कियों के चक्कर में, पता नहीं अरे आपको? सर, मैं ना आपको अपना एड्रेस दे रही हूँ, आप चेक कर लेना, वो मेरी अरे कंपनी है, मैं वहाँ काम करती हूँ सर। आपका बीपीओ कौन सा है? कॉल सेंटर का नाम बताओ। सर अगर मैं आपको ऐसा नाम बता दूंगी तो फिर तो आप मेरी दोबारा कंप्लेंट डाल दोगे। ये तो बात गलत है मैडम, देखो यही बात है ना, खुल के बताओ, डरो मत, देखो ट्रांसपेरेंसी रखो एक दूसरे में। सर देखो, डरने वाली तो बात है ना, अभी एक तो कंप्लेंट है जिसके लिए मैं आपसे हाथ पैर जोड़ रही हूँ। अगर मैं दोबारा बता दूंगी तो फिर अगर आपने कंप्लेंट कर दी कुछ, तो मेरी जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। नहीं मैडम जी, ऐसे कैसे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? एक ही कॉल सेंटर थोड़ी है पूरे दिल्ली में, 100 तो कॉल सर बताओ, सेंटर मैं है। क्या, अच्छा बताओ, मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा करूँ कि आप दोबारा कंप्लेंट नहीं करोगे मेरी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप ओपनिंग प्रॉपरली दो, बैंक का नाम बताओ, अकाउंट कौन से रिलेटेड, आप कौन से डिफॉल्ट अकाउंट के रिलेटेड आपको बात करनी है, आपका नाम बताओ, सारी चीजें क्लियर करो ना। ये गुप्त तरीके से सर बात करना कोई सही तरीका थोड़ी है मैडम। मैं फिलहाल ना आपसे किसी बैंक की बात नहीं कर रही, आपसे पैसा नहीं मांग रही, मैं अपनी जॉब के लिए आपसे भीख मांग रही हूँ कि आप मुझसे मिल लो, या मैं आपके पास आ जाती हूँ, या आप आ जाओ, सिर्फ अरे मेरी एक बार मैडम बात जी सुन रहने लो। दो मैडम जी, ये पैतरे कहीं और आप आजमाना, ठीक है? आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है, समझ लो मेरी बात को। अगर आपको बात करनी है, अकाउंट को रिजॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा भी पड़ा है, सेटलमेंट भी करवा सर सकते हैं, सर बहुत सर सारे सर ऑप्शन है। मुझे ना मुझे ना अकाउंट रिजॉल्व नहीं करना, मुझे ना अपनी चीजें रिजॉल्व करनी है। जो आपने कंप्लेन करी उसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, कौन बस सी वो रिजॉल्व कंप्लेंट कर मैडम जी? दीजिए। आप जब तक उसके बारे में नहीं बताओगे हम आपसे कैसे बात करेंगे बताओ? और ये पीछे आपको कौन गाइड कर रहा है? कौन आपको ये सर बता देखो, रहा है मैं क्या क्या बोलना आपको है, क्या क्या बता नहीं दूं बोलना सर, है? सर ऐसा कुछ नहीं होता। जो पता है, किसी लड़की जो होती है ना, वो नौकरी करने निकलती है तो बहुत जिम्मेदारियां होती है, और अरे आपकी एक जिम्मेदारियों को तरह से छोड़ो, कंप्लेन से ना सर मेरी चीजें खराब हो रही है बहुत, ये आजकल इसलिए है मैं ना, आपसे बोल रही थी। मैं बताता हूँ सुनो, आजकल है ना ये एजेंसियों में, कॉल सेंटरों में यही हो रहा है। आप जैसी लड़कियों को हायर कर लेते हैं, फिर आप जैसी लड़कियों को दुरुपयोग करते हैं कस्टमर से अकाउंट रिकवर करवाने नहीं के लिए, सर। या तो पैसे निकलवाने के लिए या तो कस्टमर का एड्रेस निकलवाने के लिए, है कि नहीं? नहीं नहीं सर, देखो, ना तो मैं आपसे पैसा मांग रही सर, ना मैं आपसे आपका एड्रेस मांग रही, मैं ये भी नहीं बोल रही आप अपना एड्रेस दे दो। आप जिस लोकेशन पे तो बोलोगे आप वहां मैं मुझे ये आपके घर बताइए सामने ना, आ कौन जाऊंगी। सी कंप्लेंट मैडम जी, कौन सी कंप्लेंट कर दी आपकी, बताओ। म्यूट म्यूट मत करो बार बार कॉल, देखो अच्छी बात नहीं है कॉल को म्यूट करना मैडम जी। जहाँ पे आप बैठ के ये सब दिमाग चला रही हो ना, वहां से मैं 5 साल पहले निकल चुका हूँ। अरे सर तो आप एक बार मिल लो, या मुझे बता दो, मैं आ जाती हूँ। मैं आपको कंपनी का नाम बता दूँ, मैंने क्या करूँ बताओ, जिससे मैंने आपको आपको भरोसा क्या हो जाए कि मैं बताया? वो नहीं कर रही तो आप बोल रहे हो। भरोसा तो मुझे अपने ऊपर भी नहीं है मैडम जी, मेरा कब दिमाग घूम जाए, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर क्या भरोसा करूंगा मैं? तो अब मैं ऐसा क्या करूँ जो आपको ये लगे कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही, मैं अपनी नौकरी के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे वो बता दो सिर्फ आप। मुझे ये बताओ आपको कौन सी कंप्लेंट है, क्या हुआ आपके साथ? सर देखो, आपने ना किसी ने कहीं कंप्लेंट करी है बैंक में ही, जिसकी वजह से बैंक मुझे टर्मिनेट कर देगा हमेशा के लिए, और मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगी। और अगर आप बैंक से हो या आपको बैंक की नॉलेज है, तो सर आपको ही पता होता है कि कितना टाइम लगता है करियर बनाने में, और 1 मिनट में खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, और ये आपको भी पता है सर कि आपने कहाँ कंप्लेंट करी है, किस बैंक में, किस चीज की।
ठीक है, ये बात है। सैलरी अगर आप होल्ड हो मिल गई क्या लोगे मैडम तो आपकी? हाँ, सैलरी होल्ड हो रही है क्या सैलरी आपकी? तो होल्ड है ही सर, सैलरी की तो बात नहीं थी, लेकिन बैंक टर्मिनेशन कर देगा मेरा। सैलरी तो फिर कोई बात नहीं, सैलरी तो मैं कहीं पे भी कमा लूंगी सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्यों आपको इतना दर्द हो रहा है। क्योंकि अभी हो गई 10 तारीख, सैलरी का अच्छा। डेट क्या है अपना, 10 से 15 का ही है। हम्म। तो बस ठीक है, अभी एकदम डेट के टाइम पे आपकी सैलरी होल्ड हो गई लगता है मुझे। अरे सर, सैलरी तो मैं ले कैसे भी ले लूंगी, चलो बोलूंगी कि हाँ वो सैलरी तो होल्ड आ हो गई, तो आप जाएगी। मिल लो ना, मेरी सैलरी दिलवा दो चलो। होल्ड होल्ड सैलरी देखो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी नॉर्मल के हिसाब से, तो फिर वो आपको चेक में आ जाएगी 20-25 दिन बाद। अरे सर सैलरी तो होल्ड है, तभी तो आपको बोल रही हूँ कि आप करवा दो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर आपको चेक में दे देगा आपका HR। सर अगर ऐसा होता तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करती? आप अरे खुद भैया बताओ। एक बात बताओ, सैलरी होल्ड का मतलब क्या होता है? हाँ? सैलरी सैलरी होल्ड होल्ड का है सर, मतलब क्या बैंक दे होता ही है? नहीं रहा ना मेरे रीजन की वजह से, जो कंप्लेंट हुई है उसकी वजह से। हाँ तो फिर आपने क्या हरकत करी थी बताओ मुझे। सर आपने जो कंप्लेंट करी है ना, उसकी वजह से मेरी सैलरी होल्ड है कि? आप गिल्टी हो वो कंप्लेंट पे? हाँ सर, तभी तो आपको कॉल कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ तो क्या जुर्म किया मैडम आपने? अरे सर, मैंने जो जुर्म करा उसकी कंप्लेंट आपने कर दी है, मेरी हाँ गलती तो है, आप तभी मैं एक्सेप्ट भी आपको तो करो रिक्वेस्ट कर रही कि थी। हाँ मैंने ये हाँ सर, मेरी गलती गलती है। करी है मैंने। हाँ सर, मेरी गलती है, तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि सर आप क्या प्लीज गलती अपनी करी थी कंप्लेंट आपने वापस मैडम ले जी? लो। सर एक बार आप मिल लोगे तो मैं आपको देखो चीजें मैडम बता जी, दूंगी, हम पहले सर तो आप मिल कैसा है तो ना, लो। एक साथ में बल्क बना के ना बहुत सारे आपके जैसे बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स बहुत सारे बैंकों के साथ हमारा डेली बेसिस में डिस्प्यूट चलता है। तो हम है ना ऐसी अच्छा बल्क में बना के सबकी कंप्लेंट्स डालते हैं। अच्छा कोई फंस जाता है, कोई नहीं फंसता है, और कोई वही अच्छा पुराने जो आपके पैतरे, नहीं हमारा तो बंदा ही नहीं है, हमारी तो औलाद ही नहीं है, कोई उसमें बच के निकल जाता है। कोई कोई फंस जाता है और बहुत बुरा फंस जाता है, उसमें फिर सैलरी होल्ड होती है, जैसे आपकी हो गई अच्छा। सैलरी होल्ड। कांटेक्ट कॉलिंग कर रहे थे ना आप? नहीं, कॉलिंग वॉलिंग तो नहीं करी सर, कॉलिंग वॉलिंग नहीं करी मैंने कोई ऐसी। जस्ट एक आपने कंप्लेंट करी है बैंक को, तो उसके लिए बात कर। हाँ तो मैडम जी देखो, अभी कंप्लेंट तो चली गई आपकी। हाँ तो सर अब आप वो कंप्लेंट वापस ले लो ना प्लीज सर, प्लीज ले लो ना। गलत बात है ना मैडम जी, आप ऐसे काम करते ही क्यों हो बताओ? सर अब देखो, गलती हो गई अनजाने में, टारगेट के बेसिस पे। धीरे धीरे आप अपने रूप रंग खोल रही हो ना मैडम, सर अभी ये सर निकल सर रहा है ना देखो टारगेट, प्लीज सर। रिकवरी, बैंक। चलो मुझे बैंक का नाम हम्म, बताओ मैडम। अरे कुछ नहीं सर आप करूंगा, एक बार मिल लो ना, मैं अब मैं आपको। आपको सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे भी समझ रहा है, हाँ। आपके ऊपर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको हम्म भी अभी इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि मुझे पता है भाई, हम्म कोई इंसान पूरे महीने काम करता है और उसकी सैलरी उसको ना मिले, हम्म तो उसके भी हम्म बिल्स होते हैं, EMI होते हैं, घर खर्चे होते हैं, रेंट हम्म होता है, ग्रोसरीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना। और लड़कियों का तो काम होता है घर चलाना। मर्द वही इंसान बात है तो सर, वही बात है। बाहर और दोस्तों के साथ खा लेगा, घूम लेगा, 10 चीज करेगा, लेकिन औरत को तो हाँ घर संसार 10 चीजें देखनी पड़ती है। और वही बात है पैसों की सर, वही मार बात औरत है, से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता बढ़िया तरीके से। मैं समझ रहा वही हूँ बात आपकी भी है बात सर। को, ठीक है, लेकिन आप हाँ मेरे हाँ। साथ ये ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट होके बात करो, कि मुझे भी समझ में अच्छा आए कि आप कौन सी चीज को क्या हिसाब से बोल रही हो। मुझे आप चलो सर, बैंक का मैं नाम आपको बताओ। बता दे, चलो मैंने एक बार को आपको बता दिया सर, तो सर आप अगर, मैं कैसे भरोसा करूँ कि अब दोबारा मेरी मैंने कंप्लेंट नहीं आपको करोगे देखो जब मेरी इतनी तो बात एक बोल दी, ऑलरेडी मैंने हाँ। आपको इतनी बात बोली ना, हम्म। रिलेटेबल लगी मेरी बात आपको या नहीं? हाँ हाँ सर, लगी लगी लगी, बिल्कुल लगी सर। है ना, तो अब उस हिसाब से हाँ आप मुझे बताओ, जरा खुल के बताओ। तो एक बार मैं अपने बॉस से बात कराऊँ आपकी, अरे जाके बॉस को उनसे छोड़ो, इन्फॉर्म। मुझे पता है आपके साइड में कोई बैठा है, आपकी एजेंसी में कोई दिक्कत हो गई है, इन हाउस से आपको कंप्लेंट चली गई है, पब्लिक फोरम में कंप्लेंट गया है, मुझे समझ में, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात हाँ को। सर, हाँ सर, ठीक है हाँ। मैडम, अभी डिस्प्यूट आपके साथ है, एजेंट में आपका नाम आया है। और हाँ सर, तभी तो मैंने आपको कॉल करा है सर। हाँ तो मुझे आप बताओ, बैंक का नाम बताओ मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को दोस्त भाई जो समझना है समझ लो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। खुल के बता दो बैंक का नाम, कोई समस्या वाली बात नहीं, मैं समझता हूँ मैडम जी। कंप्लेंट सर जाने के एक बाद बार बहुत हम सारी सर, समस्या होती है, आउटसोर्सिंग नहीं सर मिलता है मुझे फ्यूचर में जाके, सैलरी होल्ड हो जाती हम्म है, बिलिंग नहीं होती है आप लोगों हम्म की, बहुत सारी दिक्कत आती हम्म है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट कोई दिक्कत नहीं हम्म मैडम जी, अपन इसको म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके इसको क्लोज करवा देंगे, अब दिक्कत ना लो। बताइए मुझे बैंक का नाम।
कैसे करूं, मुझे तो वैसे इतना डर लग रहा है, करूं अरे क्या मैडम जी मुझे डरो मत यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी इतना खुल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा भरोसा रखो ना। मैं कोई अब मैं दुश्मन आपको थोड़ी दोस्त हूँ यार समझ के आपका। बताऊं या भाई समझ के बताऊं अपनी बात? मुझे भाई दोस्त जो समझ रहे हैं वो समझ लो, ठीक है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका बुरा नहीं अच्छा चाहता, ना आप मेरा बुरा अच्छा, चाहती हो, राइट। तो मैं आपको भाई समझ लूं अपना? भाई समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ। अच्छा सर, मैं ना आरबीएल से बात कर रही हूँ। हाँ जी मैडम बोलो। सर आपने कंप्लेन करी है ना, जिसमें मेरा नाम आया था, मेरा आईडी कार्ड लगा है उसमें, हम्म। तो वो कंप्लेन के लिए बात करनी थी सर। आप प्लीज कंप्लेन वापस ले लो प्लीज। मैडम किस चीज के रिलेटेड कंप्लेंट हुई है आपकी? हाँ, एक होता आपसे है फिर क्या? एक होता है आपने कॉल पे अब्यूज कर दिया, हाँ कॉन्टेक्ट हाँ। कॉलिंग कर दी, डेटा डिस्क्लोज कर दिया, कोई धमकी दे दिया आपने, गाइडलाइन फॉलो नहीं करी आपने। तो सर देखो, अब आपने बोला कि मैंने आपको सच बताया कि आप भाई बन गए थे, तो आपको ही पता होगा ना सर इतना तो, कि आपने आरबीएल में किस चीज की कंप्लेन डाली है सर मेरे नहीं लिए? मैडम जी, मैंने तो कंप्लेंट, हमारा तो यूनिवर्सल पैटर्न है कंप्लेंट डालने का। देखो अच्छा हमारा एक यूनिवर्सल पैटर्न है। हम कंप्लेंट अच्छा में अच्छा। सिर्फ एक ही नहीं चीज लिखते हैं कि भैया ये इसने ये गलती करी है, हम उसमें सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। अभी एज पर द प्रूफ जहां भी आपकी पकड़ हुई वहां पे आपकी हम्म। एजेंसी जो है डाउटफुल क्रिएट हो जाती है बैंक के सामने। तो सर आप फिरोज खान ही हो या उनके मैं बिहाफ पे कोई बात मैं कर रहे हो? फिरोज खान ही बात कर रहा हूँ मैडम जी। आई वॉज ए बैंकर लॉन्ग बैक इन HDFC बैंक, ठीक है। हाँ मैं बैंकर रह चुका हूँ, मैं RM रह चुका हूँ मैडम जी, सेल्स का, फॉर CCNPL, अच्छा ठीक है। तो बैंकिंग के अच्छा टर्मिनोलॉजीज वगैरह के बारे में हमारे को जानकारी अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। तो सर इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार ना सर से बात करा दूं, आप उनसे थोड़ा सा बात कर लो, क्योंकि सर देखो मुझे ना ज्यादा पता नहीं, आपको पता है मैं हूँ कॉलर में, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाई इन्होंने मेरी सैलरी होल्ड कर रखी है और मेरा आईडी कार्ड है लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बता उनको बात कर लोगे ना, तो वो शायद मेरी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ सर प्लीज। लेकिन आप क्यों कर रहे थे मैडम? मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक फ्रैंकली पूछ रहा हूँ चीजों को, आप ऐसा अच्छा करते क्या? क्यों हो मैडम जी जिसमें आपको ऐसी सिचुएशन में आना पड़े? सर पता है क्या होता है, जब ना हम, आपको ही पता है आप बैंक से कॉलर बैठते हैं, हम लोग कॉलर ही हैं, तो टारगेट जो होता है ना वो बहुत प्रेशराइज कर देता है। और अब ना कलेक्शन ऐसी है नहीं जैसे जो पहली थी, अब ना करना ही पड़ता है कि टारगेट हो जाए, वरना सैलरी होल्ड हो जाएगी, वरना पैसा नहीं मिलेगा। और कमाना तो है ही सर, और आता ही यही काम है मुझे, सिर्फ मतलब कॉलिंग करना ही, तो इसलिए हो जाता है सर वो। नहीं ठीक है मैडम जी, देखो सामने वाला भी, आप जिसको भी कॉल कर रहे हो वो भी तो एक इंसान हम्म। ही है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है आपकी तरह ही। अभी उसकी भी तो कोई समस्या होगी जैसी आपकी समस्या है, फाइनेंशियल होगा, मेडिकल होगा, जॉब लॉस होगा, बिजनेस लॉस होगा, पता नहीं कितने कर्जों के दलदल में वो फंसा होगा। अभी आप लोग इतना सामने वाले को टॉर्चर कर दो, उसको इतना आप लोग जो है ना ट्रॉमा में डाल देते हो ना लिटरली, कि वो इंसान, मैंने रोते हुए देखा है लोगों को। प्लीज आप भाई के नाते तो प्लीज एक बार सर से बात कर लो ना, क्या पता मेरी चीजें रिजॉल्व हो जाए सर। गलती हो गई, अब माफ कर दो ना सर, क्योंकि आप ही हो भाई यार जो आप कर सकते हो चीजें। क्या बोलूं मैडम मैं आपको, बताओ। अब मुझे प्लीज भी भाई अच्छा का नहीं लग रहा आपको मैं मना करूं, नहीं तो मैं तो इसको 30 दिन के बाद RBI के ओम्बड्समैन में डाल देता। नहीं भाई प्लीज ऐसा मत करो ना प्लीज, अब मैं कर दो ना आप ऐसे। इसको ओम्बड्समैन में डाल दूंगा 30 दिन के बाद, फिर आपको पता है कंपनसेशन अलग से देना पड़ेगा। सर आपके भाई BPO को मैं, आउटसोर्सिंग जैसे से भी आप हो ब्लैकलिस्ट ना, कर जैसे देंगे। आप हो, देखो आप भी सेम रिलीजन से हो, मैं भी सेम रिलीजन से हूँ, तो आप मैं प्लीज उसी के रिलीजन की नाते एक बात भाई के नहीं ना। है, रिलीजन को तो लाना ही मत कभी भी। हमारा धर्म अच्छा। है इंसानियत। हम्म। ऐसे धर्म वरम पे हम लोग कभी भी बात नहीं करते भाई, सामने वाले चलो अब इंसान है आपने ना। बोला कि मेरा, देखो आपने बोला कि भाई मान लो, मैंने आपको भाई समझ के अपनी प्रॉब्लम बताई, तो आप एक भाई के नाते से मेरी हेल्प कर दो ना, ये प्लीज वापस ले लो, मेरी चीजें क्लोज हो जाएंगी। लाओ आपके सीनियर से बात करो, क्या है मैं देखता मैं हूँ। करती हूँ। हेलो। हाँ जी। हेलो फिरोज जी। हेलो 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ जी बोलिए। फिरोज जी, सर मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, RBL के बिहाफ से। जी भैया अपना सर। एजेंसी नहीं कौन सा है, एक बार एजेंसी का नाम बताना भाई। सर, नहीं सर, देखिए देखिए सर, सर देखिए फिरोज जी, कार्तिक अगर भाई थोड़ा आप भरोसा करो, मैं आपको बोल रहा हूँ।
फिरोज भाई सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनना थोड़ा पहले। देखिए मैं प्रोफेशनल वे में भी बात करूंगा, बट अभी ना फिलहाल थोड़ा सा पर्सनल होकर के बात कर रहा हूँ मैं आपसे। देखिए प्लीज, आप ना जो लड़की है ना, बात करवाइए सर, वो इस वक्त ना बहुत ट्रॉमा में है। ठीक है, आप समझो सर, क्या नाम है, किसी के लिए ना ये जो करियर होता है ना सर, आप समझो सर, एक लड़की जो है अपनी नौकरी के लिए ना सर, लिटरली पिछले एक हफ्ते से ना आपसे मैं बता नहीं सकता कि वो क्या किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रही है। आज ना सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, एक बार ना सर, एक बार पर्सनली बात कर लो सर। कोई ऐसा देखो, पूरे जिंदगी में ना इंसान हमेशा अपने फायदे की बात सोचता है, बट सर कभी कभी ना एक ऐसा मौका आता है जब इंसान ना किसी दूसरे के लिए सोचता है सर। सर थोड़ा सा एक बार सर सोच लेना। मैं ये नहीं कहूंगा सर कि आप प्रोफेशनली आप डील मत करना, बट सर किसी के ना सर ये ना लाइफ और डेथ की बात है सर उसकी। ठीक है, उसकी ना इस वजह से ना उसकी पूरी जो है ना फैमिली सफर करेगी सर। अरे सर, यार एक ऐसे मत इकलौता बोलो यार, बेड ये सब अंदर छोटी छोटी चीज में हमको जिंदगी को थोड़ी ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ थोड़ी है मेरे भाई। फिरोज जी, आप मेरी बात सुनिए। फिरोज जी सुनिए मेरी बात। पता है क्या है, एक ना वो लोनली जो है ना ब्रेड अर्नर है सर वो। ठीक है, थोड़ा सा सर इसलिए मैं सर आपसे बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीजें खोल के बता दी हैं कि सर देखो, एक बार गलती हुई है सर, दोबारा कभी जिंदगी में नहीं होगी। और सर मैं इस तरीके से इस लड़की को भी ना मैंने बहुत चीजों सर गलती से ना ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें जो है इंटेंशनल नहीं थी सर। बस थोड़ा सा सर आप कॉपरेट करो, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज हेल्प कर दो सर। लेकिन आप फिरोज एक जी बात ये बताओ, आपका ये जी एसओपी ठीक है? एजेंसी में आप नहीं सर, इतना एजेंट को प्रेशर करते हो? नहीं सर, देखो सर बात सर बात उसकी नहीं है सर, मैंने आपको बोला ना सर, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ सर। सर मैं सर एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर। सर आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। इसे सिर्फ ना ये सिर्फ एक पर्सनल वे में सर आपको बोल रहा हूँ, जैसा आप बोल करने को तैयार हो मैं वैसे करने को तैयार। एक बात पूछो भाई, जी सर बोलिए सर। आपका आउटसोर्सिंग टर्मिनेट किया ना आरबीएल ने, हाँ जी सर, जी सर। या बिलिंग रोक लिया होगा? सर दिक्कत, हाँ जी सर, आप सर सब कुछ जानते हो सर, आप सब कुछ जानते हो सर। इसके सर क्या सर आउटपुट है, क्या इनपुट है सर, सब सारी चीज आपको मालूम है। ठीक है सर, मैं सर इन चीजों में सर अब आपको क्या, अब मैं सर अब अपनी अपनी नंगपन सर मैं क्या दिखाऊं सर आपको। मेरी सर सारी चीजें खराब हो गई। थोड़ा सा सर आप सोचो ना सर, इस लड़की एचओडी की हो आप? सर नौकरी। हाँ जी सर। अबे यार जी भाई, एचओडी हो क्या आप ऐसी हरकत कर रहे हो, बताओ? नहीं ना, सर हरकत नहीं सर, सर सर अरे मेरी बात यार भाई, मैं खुद एचओडी हूँ तो मैं भाई, मैं खुद एचओडी हूँ। मेरे भी कॉल सेंटर चलते हैं, लेकिन मैं डोमेस्टिक में नहीं करता, मैं इंटरनेशनल में करता हूँ। मेरे पास भी थर्ड पार्टी क्लाइंट है, मुझे पता है क्लाइंट को कैसे डील किया जाता है। सर मैं बात एचओडी की नहीं है, मैं सर इस लड़की का सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, मैं सर ये मेरी सारी चीजें खराब हो गई हैं। थोड़ा सा सर आप समझो कि इन सब चीजों में ना सर हमारी लग गई है सर। थोड़ा सर आप थोड़ा एक रिक्वेस्ट सर, एक रिक्वेस्ट मोड पे सर आपका कुछ नहीं जाएगा सर, तो बस हमारी चीजें सारी खराब हो जाएंगी सर। एक रिक्वेस्ट है सर, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। ठीक है, आगे से मैं श्योरिटी देता हूँ कि सर अगर मेरी तरफ से कुछ भी सर अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आपको जो है सेटलमेंट के रिगार्डिंग या किसी भी तरीके से अगर कोई भी ये वो चाहिए तो सर मैं आपको करने को तैयार हूँ सर। कार्तिक भाई, हाँ जी भाई। दोबारा किसी कस्टमर के साथ ऐसा मत करना मेरे भाई, प्लीज। सर नहीं करूँगा सर नहीं करूँगा सर। क्योंकि मैं आपको हर बताता हूँ, तरीके मेरे घर में ना अभी रिसेंटली मेरी मदर को मैंने डिस्चार्ज किया, शी वॉज हॉस्पिटलाइज। अच्छा ठीक सर। है, और जब ये चीजें हो रही थी ना, मैं हॉस्पिटल और मेडिकेशन में भागदौड़ में लगा हुआ था। जी सर। वैसे ही फाइनेंशियली इंसान खराब हो रखा है, उल्टा घर परिवार में मेडिकेशन का ऐसा मामला हो जाता है तो कितनी उथल पुथल हो जाती है। मैं वो समझ रहा हूँ आपकी मदर के आप रिगार्डिंग लोग मैं। सामने वाले को इतने लीस्ट मोड पे ले जाते हो ना भाई, इतना नीचे गिराने की कोशिश कर देते हो कि भाई अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो इसको साले को जीने का अधिकार ही नहीं है, इसको मार दो दम घुट घुट के, ये मर जावे साला। थोड़ा तो समझा करो मेरे भाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कंप्लेंट रिवोक कर लूंगा, कोई समस्या नहीं है।
सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट सर, मैं सर देखो पता क्या है, आपको सर कुछ भी अगर मेरा सपोर्ट चाहिए इसको क्लोज करवाने में, मैं सर आपको डेफिनेटली 200% सर आपको सपोर्ट करूंगा सर। ठीक है, आप सर लेकिन आप एक बात समझो, जो काम आप कर रहे हो ना, जिस डोमेन में हो ना आप, जी सर। इतना लोगों के साथ हरासमेंट होता है ना मेरे भाई, लोग फंके पे लटक जाते हैं। खान साहब आप समझो सर, ये हम इंटेंशनली नहीं करते किसी भी तरीके से भाई सर, पेट पालना है चीजें- ठीक है, अपनी मेहनत मजदूरी करो, लेकिन अपने हाथों को खून से ना रंगो भाई। सर मैं समझ रहा हूँ सर। किसी की जान चली जाए, आपको पता भी ना लगे, आपके एक बोल से किसी की जान चली जाए, और उसमें आपके घर पे रोटी आएगी, आपका पेट भरेगा, अच्छा है? बताओ। खान साहब मैं बिल्कुल आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ सर। सर तो गलती है मेरी, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर। मैं ऐसा नहीं है सर कि एक इंसानियत के नाते सर मैं ये चीज समझिएगा कि किसी की मदर है, किसी की फादर है, किसी की कुछ भी सर हो सकता है सर, ठीक है। बट सर जो भी बात चल पाता है कि सामने वाला बंदा किस चीजों से ट्रॉमा से गुजर रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी चीजें सर हमारी नीयत में सर कोई खराबी नहीं है, ठीक है। हम भी सर चाहते हैं कि जब अगर कस्टमर रिजॉल्व होगा तभी हमारे घर में पैसा आएगा, ठीक है ना सर। तो सर हम भी चाहते हैं कि कोई रिजोल्यूशन हो जाए सर। अगर आप चाहते हो सर कि किस तरीके से सर अगर आपको लीस्ट वेवर लेकर के मैं आपको क्लोज करवाना चाहूँ तो मैं करवा दूंगा सर। आपको सर उसके लिए सर कंसिडरेशन में कोई करने की कमी नहीं होगी सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। एक भाई के नाते सर आपको बोल रहा हूँ कि कुछ भी सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। कब तक है आपकी एजेंसी में केस? सर केस तो सर चला गया सर मेरे एजेंसी में, बस जो लास्ट मंथ का जो सर मेरा जो ग्रेड है ना सर, तुरंत ही शफल मार दिया क्या वो लोगों ने? नहीं सर शफल नहीं मारा सर शफल नहीं मारा। हाँ। सर वो नौकरी की बात आ रही है ना सर, बात दिक्कत ये आ रही है कि सर बात ये आ रही है कि लड़की की नौकरी जा रही है सर। पूरा जो मेरी भी नौकरी पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सर मैं सुपरविजन में था, तो सर मेरी भी बराबर है। आपकी टीम का एजेंट ऐसे कर रहा है तो आप क्या कर रहे थे? जी सर नहीं सर वही सर मेरी भी फाइनेंशियल लॉस ही है ना सर, थोड़ा समझिएगा बिल्कुल भाई, सबके ऑब्लिगेशन है दोस्त। सर। मैं वही कह रहा हूँ सर 2-4 हजार रुपये कोई सपोर्ट होगी तो मैं कर दूंगा सर। नहीं, ठीक है यार, देखो पैसों की बात नहीं, पैसा तो कस्टमर ने लिया है, वो तो भरेगा ही। सर मैं समझ रहा हूँ सर, वो सर मैं उसके सेटलमेंट में सर आपको कम करवा दूंगा सर। मैं आपकी बातों में भी नहीं आऊंगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपकी बातों में भी मैं इस चीज को इतना एक्सट्रीम लेवल पे ले जाऊंगा ना, मैं इसको आरबीआई के ओम्बड्समैन में डालने वाला था 30 दिन के बाद। जो अपना एक एसओपी है 30 दिन का, मैं इसको डालता वहां पे, फिर वहां पे कंपनसेशन आता। सर थोड़ा सा देखो ना सर, अब मैं सर अब आपको पसंद है सर, थोड़ा सा देख लो सर। चलो आपकी एजेंसी का नाम तो बता दो। अरे कार्तिक भाई बोलो यार। सर एजेंसी से सर क्या आपको बताओ सर, एक पर्सनल लेवल पे सर बात हो रही है। देखो म्यूचुअल लेवल पे बात हो रही है, इतना समझ लो आप। हाँ तो वही सर मैं आपको मैं अपना आई कार्ड सब कुछ भेज दूंगा आपको, मैं किस एजेंसी से बिलोंग करता हूँ सब कुछ भेज दूंगा सर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं ईमेल डाल दूंगा अपनी तरफ से, एक मैनुअली ईमेल डाल दूंगा, आपके नोडल को भी रख दूंगा सीसी में, सीआरपीसी को भी रख दूंगा सीसी में, ठीक है। मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा कि जो भी है अपनी तरफ से, कि अब मुझे इस कंप्लेंट को आगे जो है फर्दर प्रोसीड नहीं करना है, ठीक है। एंड आई एम ऑलरेडी इन टच विद द थर्ड पार्टी पीपल एंड आई विल अकॉर्डिंगली रिजॉल्व द अकाउंट एंड वट एवर द डिफॉल्ट इज वी विल सेटल इट इन नियर फ्यूचर। मैं डाल दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन आप मुझे एजेंसी का नाम तो बता दो। सर कनेक्शन से बात कर रहा हूँ। कनेक्शन से बात कर रहे हो? जी कनेक्शंस, लास्ट में एक्स लगता है क्या आपके वाले में? जी सर। अच्छा, अरे यार आपका तो बीपीओ बहुत बड़ा बीपीओ यार। जी सर। वे यार तुम ऐसे काम कर रहे हो, अच्छा लगता है। नहीं सर साहब मैं सिर्फ आपसे ना मैं गलती हो गई है सर, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। लड़की की नौकरी चली जाएगी और मुझे जो फाइनेंशियल लॉस होंगे वो तो अलग सर। ठीक है भैया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको करवा दूंगा रिजॉल्व, ठीक है भाई। हेलो जी सर, करवा के प्लीज मुझे कंफर्म कर दो जितना जल्दी हो सके प्लीज सर। मैडम अभी देखो मैं ट्रैवलिंग में हूँ, ठीक है। मैं मुझे आप 5 बजे का टाइम दो, मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है आप एक बार जब कर दोगे ना मुझे प्लीज कंफर्म कर देना, मैं वेट करूंगी सर। ठीक है मैडम, ओके ओके। ठीक है ओके।